नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। आज का विषय है, क्या हिंदू असहिष्णु हो गया है, इंटॉलरेंट हो गया है, या ये कहें कि अर्बन हिंदू जो है वो इंटॉलरेंट हो गया है, सभी हिंदू इंटॉलरेंट्स हो गए हैं। तो जैसे कि देखा होगा कि आजकल हिंदू संगठन या हिंदू खड़े हो आते हैं, कोई कंटेंट अगर धर्म के उनके खिलाफ होता है, वेब सीरीज़ हो या एड्स हो, या कोई सी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कोई उनके आराध्य देव का या हिंदुज़म का जोक किया हो या क्रिटिसाइज किया हो, तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं और वेब सीरीज तक को बंद करवा देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं इसको। एक जो हमारे प्रोग्रेसिव आदमी, कोई भी समाज में कैसे प्रोग्रेसिव बनेगा, कैसे इंटेलेक्चुअल बनेगा, कैसे रिफॉर्मिस्ट बनेगा, उसको कुछ तो नया करना पड़ेगा ना। उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, उनमें कहीं डेंट मारेगा, तभी वो रिफॉर्मर बनेगा, तभी तो नई चीज़ लाएगा। तो भारत के अंदर 4 मुख्य धर्म हैं। मैं चर्चा करता हूँ इनका क्रमवार, बिंदुवार। पहले बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम में जो है धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी उनको मंजूर नहीं है। जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं या उनके मौलाना हैं या उनके जो स्कॉलर्स हैं, तो वहाँ पर नो ब्लास्फेमी का सिद्धांत है। ईश निंदा बिल्कुल नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई जोकिंग नहीं। तो इस कारण से कोई करता तो फतवे जारी हो आते हैं, तो उसको अपनी जान बचाने की लिए इधर उधर भागना पड़ता है। तो इसलिए इस्लाम के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होती। कोई इस्लाम में व्याप्त कोई अगर कोई कुरीति है तो या कोई उनका मजाक बनाए, कोई बनाता है, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतता है। आपने देखा भी होगा, चार्ली हेब्डो का देखा होगा। और 13 देशों में ब्लास्फेमी के ऊपर डेथ पेनल्टी दी गई है, कि सज़ा दी गई है। सज़ा का उन्होंने कहा है कि अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो वो निंदा करता है तो उसको डेथ पेनल्टी देंगे। और ये सारे के सारे देश मुस्लिम हैं, इस्लामिक देश हैं। तो आपने कोई रेयरली फाइंड ए पर्सन जो क्रिटिसाइज करे इस्लाम को या जोक बनाए इस्लाम के ऊपर, नहीं मिलेगा। और कोई मिलेगा तो उसको अपने देश से भागना पड़ता है। भाई तारिक फ़तेह ने कुछ बोला तो वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो कनाडा में है इस समय। सलमान रश्दी भारत के थे, उनके अगेंस्ट फतवा जारी हो गया, वो यूके में शरण लिए हुए हैं। तस्लीमा नजरीन बांग्लादेश की हैं और इस समय वो इंडिया में शरण लिए, क्योंकि उनके वहाँ खिलाफ फतवा जारी हो गया था। यहाँ तो इंडिविजुअल फतवा जारी होता है, प्रदर्शन होता है। अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी में आपके ऊपर कोई ऐसा फतवा जारी नहीं होगा, आपके ऊपर कोई जो है सोशल वायलेंस, मतलब कोई ऐसा वायलेंस नहीं होगा, इंडिविजुअल वायलेंस नहीं होगा आपके ऊपर, पर आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। लीगल एक्शन वहाँ पर कोई आदमी नहीं लेगा। जो उनकी संस्थाएं हैं, उनके बिशप्स हैं, उनके चर्च हैं, और जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कम्युनिटी करेगी सब कुछ। तो आपको फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे, अभी नाम नहीं लेना चाहता, फिर बता दूँ, रवीना टंडन, फराह खान ने कुछ टिप्पणियाँ की थी क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उनको बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी और प्रॉमिस किया आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेंगे भविष्य में। कोई इंटेलेक्चुअल, कोई प्रोग्रेसिव, कोई रिफॉर्मिस्ट इसके बारे में कोई रिफॉर्मर वाली बात नहीं करता। या वहाँ पे कुरीतियाँ नहीं है? बिल्कुल है, परंतु सबकी जवान चुप है, जिप लगी हुई है मुंह पे। खैर, मैं तो कहता हूँ किसी भी धर्म की बुराई या उसका जोक नहीं बनाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबके अपने अनुयायी हैं। अब सेम बात आती है सिख पे। जैसे क्रिश्चियनिटी में है, ऐसे सिख में भी आपके अगर देखो, सिख वैसे तो संता वंता के जोक तो वो सह लेते हैं, कोई बात नहीं, वो बनते पुराने चलते आ रहे हैं। परंतु उनके धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे तो वैसे सोशल क्या नाम है, कोई पर्टिकुलर आपके ऊपर वायलेंस नहीं होगा, पर जो उनके मैनेजमेंट्स हैं, उनकी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज़ हैं, गुरुद्वारेज हैं, या उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या उनके NRI NGOs हैं, एसोसिएशंस हैं, वो आपके खिलाफ बहुत तगड़ा लीगल एक्शन लेंगे। और आपको फिर हिम्मत नहीं कर सकते आप उनके अगेंस्ट कुछ कहने की। परंतु अब बात आती है हिंदुज़म की। हिंदुज़म बहुत सॉफ्ट है। जितने हमारे प्रोग्रेसिव हैं, रिफॉर्मर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सभी इसको टारगेट करते हैं। अब ये जो 3 धर्म मैंने पहले बताए, इनकी एक मजबूती बताऊँ। यहाँ पे बच्चों को धर्म की शिक्षा घर से ही प्रदान होती है। डे 1 से जब बच्चा पैदा होता है
उसको धार्मिक शिक्षाएं, जो धार्मिक संस्कार हैं वो दिए जाते हैं। तो इसलिए वो मजबूत बनते हैं, अपने धर्म की निंदा नहीं सुनते और सुननी भी नहीं चाहिए। हिंदुज्म में क्या है, अब कुछ लोग कहते हैं हिंदुज्म कास्ट में बचा हुआ है, गोत्रों में बटा हुआ है। भाई कास्ट की हायरार्की जो है वो सिखों में भी है, क्रिश्चियंस में भी है, मुस्लिम्स में भी है। मुस्लिम भी बहुत कास्टों में बटे हुए हैं, सिख भी कास्टों में बटे हुए हैं, और इवन जो है क्रिश्चियंस में भी लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास बहुत है। कास्ट वाइज बता रहा हूँ मैं आपको। परंतु मुख्य बात क्या है कि हिंदुओं में क्या है, रिलीजन प्राइड नहीं है, अपने धर्म के ऊपर वो गर्वान्वित नहीं होते, उन्हें अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई सोशल जो शिक्षा मिलनी चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन जो मिलनी चाहिए धर्म की, वो घर से मिलती है, उनके घर में नहीं मिलती। उनके घर में उनके हमारे जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के बारे में कोई बताता नहीं है। स्कूल में तो आपने पता ही है, स्कूल में बच्चा जाता है तो जो सोशल साइंस की बुक्स हैं वो सब वामपंथियों ने लिखी हुई हैं, तो वो तो वैसे एंटी सनातन हैं, एंटी हिंदू हैं, तो उन्होंने छाँट छाँट के बुराइयाँ उसमें भर दी हैं, लिख दी हैं। उनको बच्चों को कुछ हासिल नहीं मिलता। बच्चे को केवल बुराइयों के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं भारत हिंदुज़म में कास्ट जातिवाद है, जाति प्रथा है, वहाँ पे बाल विवाह होता था, सती प्रथा है, वहाँ पे बलि दी जाती है जानवरों की। ये सब बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और बच्चे उसको पढ़ के जब कॉलेज में पहुँचते हैं तो कॉलेज में भी उनको ऐसा ही मिलता है सब कल्चर। कॉलेज में उसके सब यार दोस्त वेस्टर्न कल्चर, फिल्म देखना, कुछ नशा करना और हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करना, क्योंकि आप क्रिटिसाइज करोगे आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी ना। नो वन विल लॉज FIR इफ यू क्रिटिसाइज द हिंदू गॉड्स, हिंदुज़म, तो कोई आपके खिलाफ ना कार्रवाई होगी ना FIR होगी। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन तो बच्चे का पहले अपने घर से कट चुका है हिंदुज़म से, उसको मालूम ही नहीं हिंदुज़म के बारे में, अपने आराध्य देवों के बारे में नहीं मालूम, उसको मजाक में अच्छा लगता है, उसको ये इवन शर्म आती है कि वो हिंदू है। तो जो हमारे प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जिनको मैं तो बुद्धिजीवी कहता हूँ, और रिफॉर्मर जिन्हें कहते हैं, उन्होंने बहुत रिफॉर्म किए हैं, वो एक इजी टारगेट मिल जाता है उनको हिंदुज़म पे क्रिटिसाइज करने का। और उन्होंने भाई साहब अपनी लाखों करोड़ों की संपत्तियां बना ली हैं, ये सब कर करके, वो क्रिटिसाइज कर करके हिंदुज़म को, उनकी बहुत नेटवर्क बन गई है, उनके कैरियर डेवलप हो गए हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो बुक्स लिखते हों, ऑथर्स हों, उनकी मतलब हाईएस्ट सेलिंग बुक बनती हैं, मूवीज़ बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, ये सब इसी में शामिल हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी बहुत तगड़ा नेटवर्क बनाया है इसमें। ये सब बातें पिछले 10 साल की हैं। अब बात आती है हिंदू क्या टॉलरेंट था, अब इंटॉलरेंट कैसे हो गया, इसमें बहुत बड़ा मुख्य, अच्छा जो ये बातें जो मैंने बताई आपको हिंदुज़म के बारे में, कुछ लोगों को मालूम भी था कि अपने धर्म के बारे में ये सब गलत बातें प्रचार कर रहे हैं, पर वो कहाँ तक जा सकता था, उसकी लिमिट एक सोर्स, क्योंकि उसके संस्कार तो ऐसे थे नहीं भाई। जैसे ईसाई हर संडे, क्रिश्चियंस जो है चर्च में आते हैं, सिक्स गुरुद्वारा में जाते हैं, और मुस्लिम जो है नमाज अदा करते हैं फ्राइडे को, या मदरसों में जाते हैं, तो उनको वहाँ पे धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। हिंदुज़म में तो कुछ ऐसा था नहीं, तो उनको कहाँ से मिलता, उनको के पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो इसलिए वो किसी का विरोध करना भी होता था तो वो अपने विरोध अपने आसपास तक ही कर पाते थे, अपने आसपास के लोगों को समझा पाते थे। पिछले 10 साल में एक बड़ा जो चेंज आया वो आया सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले उनके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, उनके पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गया। अब उन्होंने जो सेलेक्टिव टारगेटिंग थी उसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, क्वेश्चनिंग शुरू कर दी, और रेजिस्टेंस हो गए हमारे PIR के खिलाफ। PIR मतलब प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और रिफॉर्मर्स के खिलाफ जब बोलना शुरू हो गए, खड़े होना शुरू हो गए, तो इनको लगा कि यार ये तो इंटॉलरेंसी आ गई है, चलो गांव देहात के तो छोड़ो, ये तो अर्बन हिंदुओं में भी ऐसा आ गया। आप देखो, आप पिछले 10 साल पहले तक जो आपके हिंदू मित्र रहे होंगे पिछले 10-15 सालों में, 20 साल पहले का आप पर्ची कर रहे हैं, तो वो अपने एथेलिस्ट थे, मतलब नास्तिक थे, वो अपने धर्म की खुद बुराई करते थे, अपने देवी देवताओं का खुद वो मजाक उड़ाते थे। अब वो धीरे धीरे मॉडरेट हुए, अब मॉडरेट से वो एक्सट्रीम हिंदू हो गए, संघी हो गए। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लो आप किसी फंक्शन में हैं और समारोह चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ विशेष वर्ग को पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि उन्होंने कुछ करा भी नहीं, या किया तो इतना अच्छा नहीं करा। एक जो बालक बैठे हैं दूसरी तरफ, उन्होंने बहुत अच्छा, जो भी उनको दिया गया था कार्य बहुत अच्छा करा, उनकी निंदा हो रही है, उनको पुरस्कार नहीं दिया जा रहा, उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, तुमने ये गलत करा।
तो उनके मन में ये आया, ये सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। तो जब सेलेक्टिव टारगेटिंग का विषय आया, उनके मन में आया और उनको सोशल मीडिया का हथियार मिला, तो उन्होंने अपने धर्म के बारे में पढ़ना शुरू करा। जिसको नॉलेज थी उसने 100 लोगों को भेजा, 100 ने 1000 को भेजा, 1000 ने लाखों को भेजा, तो उससे नॉलेज अटेन करते चले गए। पहले आपने देखा हुआ है जो पेटा ऐसी एनिमल लवर जैसी सोसाइटीज़ जो थी, एक्टिविस्ट जो थे, कह रहे दिवाली पे पटाखे में जलाओ, ठीक है पटाखे नहीं जलाने चाहिए, प्रदूषण होता है। वो कहते थे जानवर डर जाते हैं, होली पे रंग मत खेलो, पानी बचाओ। पर वही एक्टिविस्ट जब ईद आती थी, बकरीद स्पेशली, जहाँ हजारों करोड़ों जानवरों की बलि दी जाती है, वहाँ वो चुप आते, उनके मुंह में से जबान नहीं निकलती। ये एक्टिविस्ट वो हैं जो कहते थे घूंघट प्रथा क्यों है, भाई अरबन लोग तो ऐसे घूंघट प्रथा नहीं मानते थे और भारत में थी भी नहीं। ये तो जब विदेशी आक्रांता आए तो उनसे बचने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हुई भारत में। बाल विवाह शुरू हुआ, पहले तो था नहीं ऐसा। परंतु वही एक्टिविस्ट जो हैं, रिफॉर्मर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये हिजाब पे, बुर्खा पे उनकी बोलती बंद हो जाती है, उनके मुंह से जबान नहीं निकलती। पॉलीगैमी पे, बहुविवाह पे वो कहते हैं तो प्यार की देन है, वो ज़्यादा प्यार करता है औरतों से, तो वहाँ वो एक व्यक्ति 4 औरतों से शादी कर रहा है, तो उसके ऊपर, उसको प्रथा के ऊपर बोलने के लिए उनके मुंह में जबान नहीं, दही जम जाता है। तो ये सब रीजन है कि हिंदुओं का जागरण हुआ, जो अब दिख रहा है। और हमारे जो PIR है, प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल और रिफॉर्मर बुद्धिजीवी वर्ग जो है बड़ा, जो पहले जो मर्जी बोलता था मुंह में आया साहब उसके, और उसको तालियां मिलती थी, वाहवाही मिलती थी। हिंदू धर्म की जितनी बुराई, जितनी हिंदू देवी देवताओं की बुराई, उतनी उसको तालियां, क्योंकि हिंदू जानता नहीं था, और जो जानता था संगठित नहीं था, उसको पूरी जानकारी का अभाव था। तो अब इन लोगों के ऊपर लोग क्वेश्चन पूछने लगे, तो रजिस्टर करने लगे, FIR दर्ज कराने लगे। तो उनको लग रहा है हिंदू तो इंटॉलरेंट हो गया भाई, तुमने खूब मर्जी अपना कैरियर बनाया, सब कुछ करा और इसी में चलना चाहते थे। अब इनको उनकी राह में दिक्कतें आनी शुरू हो गई कि अब जो सेलेक्टिव टारगेटिंग थी उसमें वो कहीं ना कहीं उनको मुश्किलें आने लगी। परंतु अभी भी मुश्किलें वैसी मुश्किलें नहीं है। अब कोई फाइट कर रहा है, इंडिविजुअली फाइट कर रहा है। अब जैसे हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं या महामंडलेश्वर हैं, ये कुछ नहीं कर रहे अभी भी। ये कोई FIR नहीं कर रहे, जो धर्मगुरु है वो कुछ नहीं कर रहे, या कोई एजेंसीज है, कोई टेम्पल्स है, वो कोई नहीं कर रहे। एक आधा कोई कर रहा हो तो कर रहा होगा। जैसे मुसलमानों में होती है, टारगेटिंग कर देते हैं, तो कोई टारगेट करता है तो उनके खिलाफ फतवा जारी होता है। क्रिश्चियन में चर्चिज एक्शन लेती हैं और सिखों में गुरुद्वारा एक्शन लेता है। तो ऐसे हिंदू में अभी नहीं है। परंतु जितना भी हुआ है उससे ही हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। समझिए, अगर हिंदू ने बिल्कुल सख्त रूप अख्तियार कर लिया या सख्त रूप उन्होंने ले लिया, पूरी शक्ति से विरोध प्रदर्शन करने लगे और साथ में उनकी धार्मिक संस्थाएं भी आगे आ गई, तब इनका क्या होगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी धर्म विशेष को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ किसी भी संप्रदाय को, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका निंदा करने का किसी को अधिकार नहीं है। ना इस्लाम की निंदा का अधिकार है, ना सिख की, ना क्रिश्चियन की। और कुरीतियों को अगर दूर कर सकते हैं तो करें, पर निंदा करके नहीं। और ना ही इसी प्रकार हिंदू धर्म की, जो अब तक करते आए, जिससे बड़े बड़े स्टार होंगे ये लोग, फिल्मों से लेके, ऑथर से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, स्टैंड अप कॉमेडियन से लेके, पता नहीं, बुद्धिजीवी बहुत है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना है कि किसी धर्म की बुराई ना करें और अपने धर्म की बुराई भी ना सुनें। इस प्रकार अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन धर्म की अपने घर से ही दें, जिससे उसको मालूम चले वो कहाँ से आया है, क्या उसका धार्मिक मान्यताएं हैं, और वो जो उनके धर्म की बुराई करता है उसका विरोध कर सके। तो मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।